कई सालों पहले एक पुरानी और खुशहाल सल्तनत थी जिसके किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव छोटा जरूर था, मगर वहां के लोग मेहनती और सीधे दिल के थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलने लगते और शाम को चूल्हों का धुआं आसमान में उठता नजर आता। इसी गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बचपन से ही तन्हा था। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसके माँ बाप किसी हादसे की वजह से इस दुनिया से चले गए। उस दिन के बाद अयान बिल्कुल अकेला रह गया था, मगर अल्लाह ने उसके लिए एक रहमत भेज दी। गांव का एक बूढ़ा कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसे अपने घर ले आया। कुम्हार गरीब जरूर था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने अयान को अपने बेटे की तरह पाला। वो अक्सर अयान से कहता, बेटा, मिट्टी से बर्तन बनाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल ये है कि इंसान अपने दिल को साफ रखे। अयान चुपचाप उसकी बात सुनता और मुस्कुराता। वक्त गुजरता गया। अयान धीरे धीरे जवान हो गया। अब वो रोज सुबह कुम्हार के साथ काम करता, मिट्टी गूंथता, चाक घुमाता और धीरे धीरे अपने हाथों से खूबसूरत मटके और प्याले बनाना सीख गया। उसके हाथ मिट्टी से भरे रहते थे, मगर उसका दिल बिल्कुल साफ था। मगर अयान के दिल में एक अजीब सी बात थी। जब भी वो गांव के बाहर खड़ा होकर दूर पहाड़ों की तरफ देखता, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो, मगर उसे कभी समझ नहीं आता था क्यों। एक दिन की बात है, अयान मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर गया हुआ था। रास्ता सुनसान था और हवा में हल्की सी गर्द उड़ी हुई थी। अचानक उसने रास्ते के किनारे एक जख्मी घोड़ा देखा। घोड़ा बुरी तरह थक चुका था, उसके पांव से खून बह रहा था और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। अयान फौरन उसके पास गया। उसने अपनी मश्क से उसे पानी पिलाया और अपना कपड़ा फाड़कर उसका जख्म बांधा। कुछ ही देर बाद दूर से सिपाहियों के घोड़ों की आहट सुनाई दी। सिपाही दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके साथ एक आदमी भी था जो जख्मी और बेहोश था। वो सल्तनत का सिपाह सालार था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एक आम सा गांव का लड़का उसकी मदद कर रहा है। सिपाह सालार ने हैरानी से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम मुझे जानते भी नहीं। अयान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इंसान की मदद करने के लिए उसका नाम जानना जरूरी नहीं होता। सिपाह सालार कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने अयान से कहा, तुम जैसे लोग ही इस दुनिया की असल ताकत हैं। कुछ हफ्तों बाद सल्तनत में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। सिपाह सालार ने खास तौर पर अयान को भी महल बुलाया। जब अयान महल पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बुलंद मीनारें, सफेद संगे मरमर के सुतून, चमकते झूमर और हर तरफ शाही लिबास में लोग। उसने जिंदगी में पहली बार इतनी शान और शौकत देखी थी, मगर वो खुद को वहां बिल्कुल अजनबी महसूस कर रहा था। इसी जश्न में मौजूद थी सल्तनत की शहजादी अरीबा। अरीबा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी रहमदिली और सादगी की वजह से मशहूर थी। जब उसकी नजर अयान पर पड़ी तो उसे हैरानी हुई। बाकी सब लोग शाही लिबास में थे, मगर ये लड़का सादा से लिबास में सबसे अलग खड़ा था। और फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। जश्न के दौरान अचानक महल के बाग में हंगामा मच गया। बादशाह का छोटा पोता तालाब में गिर गया था। लोग चीखने लगे, मगर कोई पानी में कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अयान ने बिना सोचे समझे तालाब में छलांग लगा दी। पानी ठंडा और गहरा था, मगर कुछ लम्हों की जद्दोजहद के बाद अयान ने बच्चे को पकड़कर बाहर निकाल लिया। बादशाह खुद वहां आ गया। उसने अयान को देखा। अयान के गीले कपड़े, मिट्टी से भरे हाथ, मगर आंखों में हिम्मत थी। बादशाह ने पूछा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? अयान ने सर झुकाकर कहा, जब किसी की जिंदगी खतरे में हो तो सोचने का वक्त नहीं होता। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ।
उस दिन के बाद अयान को महल में रियासत के कामों में मदद के लिए रख लिया गया। मगर अयान ने एक शर्त रखी, मैं महल में रह सकता हूं, मगर हर हफ्ते गांव जाकर अपने बूढ़े कुम्हार उस्ताद की मदद जरूर करूंगा। बादशाह हंस पड़ा। जो अपनी जड़ को नहीं भूलता वही असल में सबसे मजबूत दरख्त बनता है। इस दौरान शहजादी अरीबा और अयान अक्सर मिलने लगे, कभी रियासत के कामों के सिलसिले में तो कभी गांव के लोगों की मदद के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते। शहजादी को अयान की सादगी और सच्चाई बहुत पसंद थी और धीरे धीरे अयान भी उसके नर्म दिल और रहम दिली से मुतासिर होने लगा। कुछ वक्त बाद बादशाह ने महसूस किया कि उन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, सल्तनत को एक ऐसा शहजादा चाहिए जो आवाम का दर्द समझ सके। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, और मुझे लगता है वो इंसान अयान है। दरबार खुशी से गूंज उठा। कुछ ही दिनों बाद अयान और शहजादी अरीबा की शादी बहुत शान से हुई। मगर अयान ने एक बात कभी नहीं भूली। शादी के बाद भी वो हर हफ्ते गांव जाता और अपने बूढ़े कुम्हार उस्ताद के साथ मिट्टी के बर्तन बनाता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी असल वहीं से शुरू हुई थी। और इस तरह एक गांव का सादा दिल लड़का सिर्फ अपनी इंसानियत और किरदार की वजह से सल्तनत का शहजादा बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी-कभी तकदीर इंसान को उन बुलंदियों तक पहुंचा देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता। मगर असल इज्जत उसी को मिलती है जो अपनी जड़, अपनी इंसानियत और अपने किरदार को कभी नहीं भूलता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी ताकि हम आपके लिए और अच्छी कहानियां बना सकें।